वो इंटरव्यू के लायक नहीं है, वो इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाता है। इसका क्या रीज़न है? क्या उसने पढ़ाई नहीं करी थी? क्या उसके नंबर नहीं आ रहे थे? बिल्कुल आ रहे थे। उसके नंबर 100 में से 80 और 90 आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कंपनी में किसी इंटरव्यू में जाके बैठ रहा है और वहाँ पे क्या पाया जा रहा है? फर्स्ट राउंड रिजेक्शन। यू डोंट हैव द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप इंग्लिश में बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया आपने 21 साल तक? और ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें उस बच्चे की गलती है, या स्कूल की गलती है, या एजुकेशन सिस्टम की गलती है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्या क्या त्रुटियां हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। जब एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में, यूकेजी, एलकेजी, अपना 12th कंप्लीट करता है, अपना 10th कंप्लीट करता है, फिर अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेता है, तकरीबन 20 से 21 साल लग जाते हैं एक बच्चे को अपना जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करने में। और कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, जब भी वो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ पे वो पाता है कि वो इंटरव्यू के लायक नहीं है, वो इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाता है। इसका क्या रीज़न है? क्या उसने पढ़ाई नहीं करी थी? क्या उसके नंबर नहीं आ रहे थे? बिल्कुल आ रहे थे। उसके नंबर 100 में से 80 और 90 आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कंपनी में किसी इंटरव्यू में जाके बैठ रहा है और वहाँ पे क्या पाया जा रहा है? फर्स्ट राउंड रिजेक्शन। यू डोंट हैव द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप इंग्लिश में बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया आपने 21 साल तक? और ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें उस बच्चे की गलती है, या स्कूल की गलती है, या एजुकेशन सिस्टम की गलती है? अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? जबकि उसने अपना सारा समय एक अपने स्कूल और कॉलेज में प्रॉपर दिया है, नंबर भी उसके अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ इसलिए रिजेक्शन मिल रही है क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती है। पर क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं सिखाया गया? यही है हमारा एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि उसको 21 साल 20 साल तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो अपना सिस्टम है वो तो इंग्लिश पे ही चलता है, और कंपनी को इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला ही बंदा चाहिए। बट इसी वजह से वो फर्स्ट राउंड से रिजेक्ट होकर निकल जाता है और अपने आप पे ही सेल्फ डाउट करने लगता है। क्या ये उस बच्चे के लिए भी ठीक है? उसका तो मनोबल पूरा ही टूट गया है। और उसको इंग्लिश क्यों नहीं सिखाई गई? क्यों अपने सिलेबस क्यों नहीं चेंज करवाया गया? बिल्कुल चेंज होना चाहिए, यही ज़रूरत है अभी। आपने देखा होगा इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट है किसी भी क्लास के अंदर, जबकि ऐसा होना चाहिए इंग्लिश पूरे 5 या 6 सब्जेक्ट जितने भी आपके क्लास में सब्जेक्ट है वो टोटल इंग्लिश में होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब भी आप मार्केट में निकलेंगे, मतलब कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए निकलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे ही जोर देते हैं। क्या आप इंग्लिश में बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, समझ पाते हैं? ये चीज़ें चेक की जाती है कंपनी के अंदर। आप पूरे 12 साल हिंदी मीडियम में होने की वजह से आपको इंग्लिश नहीं आती है, ना ही आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना ही आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते हैं, आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं, आप प्रॉपर प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं। जब आपको लिखने के लिए दिया जाता है आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ग्रामर मिस्टेक करते हैं। ये सब चीज़ें चेक की जाती है कंपनी के अंदर, तो इस वजह से आप फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट होके आ जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान सिर्फ यही है कि हमारा जो सिलेबस है उसको चेंज किया जाए। ये काफ़ी पुराना सिलेबस फॉलो करते हुए आ रहा है, जो कि सिर्फ पढ़ाने के नाम पे कुछ भी नहीं है। और जिस चीज़ में मार्केट में वैल्यू है वही चीज़ अगर आप स्कूल में नहीं सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल जो कराया जाता है स्कूल में वो ज़ीरो के बराबर है। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल जो होना चाहिए उस स्कूल में वो 70% होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज 70% होना चाहिए, आपका 30 या 40% ओनली थ्योरी पे फोकस होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में निकलते हैं वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड करना पड़ता है। अगर चीज़ें आपको नहीं आती आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्या आपको कोई सॉफ्टवेयर सिखाया गया अभी तक? MS एक्सेल, अगर उसको सीखने के लिए बैठे हैं सिर्फ 5 या 6 महीने के अंदर आप एकदम प्रो हो सकते हैं। लेकिन आपको एक्सेल तो कंपनी में जाने के बाद ही पता लगता है कि ऐसा भी कुछ टूल है जो कि कंपनी में यूज़ होता है। पावर पॉइंट, MS वर्ड, इसकी बेसिक चीज़ें भी नहीं आती है कितने ही बच्चों को। क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इंश्योरेंस और कस्टमर सर्विस के अंदर, तो इस वजह से मैं जानता हूँ
कि जो बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए उनको कितना आता है और कितना नहीं आता है। टाइपिंग स्किल मांगी जाती है आपसे 30 वर्ड पर मिनट। क्या आपका 30 वर्ड पर मिनट है? आप खुद से एक बारी चेक करिए। क्या आपको ये स्कूल में सिखाया गया, कॉलेज में सिखाया गया? टाइपिंग स्किल्स पे कभी ध्यान दिया गया? नहीं। खाली आप कंप्यूटर लैब्स में जाएंगे और कुछ भी इंटरनेट पे खोल के बैठ जाएंगे। और ये जो स्किल्स हैं जो कि आपको मैंडेटरी ही सीखनी चाहिए, वो आपके पास नहीं होती है। आपके पास नहीं होती है क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर का नहीं पता होता ना, आगे क्या जाके होना है। बट स्कूल वालों को तो या कॉलेज वालों को तो पता है, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाते ये चीज़ें? क्योंकि बहुत बड़ा गैप है कॉलेजेस और इंडस्ट्री के बीच में। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कॉलेज वालों को पता ही नहीं है। उनको किस स्किल्स की ज़रूरत है इंडस्ट्री को, वो कॉलेज वाले पता भी नहीं करना चाहते। उनको सिर्फ मतलब है कि बच्चा हमें फ़ीस दे दे, हम इसको एग्ज़ाम में बस पास करवा दे किसी तरीके से, बात ख़त्म। जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें मे भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता होगा, लेकिन मैक्सिमम 90% जो कॉलेज हैं इंडिया के अंदर वो नहीं फॉलो करते। इंडस्ट्री और कॉलेज के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है लेटेस्ट, वो कॉलेज वालों को पता होना चाहिए, क्योंकि वो वही स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही जाके कंपनी में काम करने वाले हैं और वही उस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके बारे में अगर अभी से नॉलेज दे दिया जाए कॉलेज के अंदर तो क्या ही बात है। क्यों ही एक ग्रेजुएट होने के बावजूद उसको एक जॉब के लिए भटकना पड़े इधर से उधर? क्यों ना वो ये सारी स्किल्स कॉलेज के अंदर जो 20 से 21 साल उसने अपने दिए हैं, या एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ बर्बाद कर दिए अपने 20 से 21 साल, अब वो ज़ीरो पे बैठा है। एक जॉब लेने के लिए भी उसको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ईमेल लिखना नहीं आता है, ईमेल वाकई में भी ईमेल भी नहीं लिखना आता है किसी भी बच्चे को। जो चीज़ें चाहिए कंपनी के अंदर वो बिल्कुल भी कॉलेज और स्कूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेन रीज़न यही है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बच्चा आए, बैठे, अपना पढ़ाई करे, अपना फ़ीस भरे, बस पास आउट करवा दें, बात ख़त्म। इसी तरीके से कई बच्चे आ जाते हैं डिप्रेशन के अंदर। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है यंग जनरेशन, अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपना फ्री टाइम बर्बाद मत करिए। अब तो यूट्यूब आ चुका है, कई सारे मीडियम्स आ चुके हैं, आप इन स्किल्स को बिल्कुल से सीख लीजिए, जो कि आपको आपके ग्रेजुएट होने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। आप फर्स्ट राउंड में बाहर नहीं होंगे, आप फर्स्ट राउंड क्लियर करेंगे, सेकंड भी क्लियर करेंगे और थर्ड भी करेंगे। जितने भी राउंड है आप सब क्लियर कर सकते हैं। बस अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए और ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको जो बताई ये इम्प्लीमेंट करिए। और बहुत सारी और स्किल्स हैं जो आप नेट के थ्रू देख सकते हैं, उसको बस देखने से काम नहीं चलेगा, उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका कुछ हो पाएगा। मैं तो इस एजुकेशन सिस्टम को नहीं चेंज कर सकता, बट जो कुछ नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इस तरीके की वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ आगे अपने इस चैनल के अंदर। थैंक यू।